रोहित सर। आज का हमारा 9th क्लास का टॉपिक रहेगा 9th पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स में हम लोगों ने कुछ पार्ट पहले कॉन्सेप्ट्स कर चुके थे। अब जो हम लोग करने वाले हैं वो होगा कॉन्सेप्ट्स के आगे वाला पार्ट, यानी कि एक्सरसाइज 2.2 में। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है किसी भी पोलिनोमियल का वैल्यू। जैसे कि हमारे पास एक पोलिनोमियल है x³ + 4x² + 3 और हम लोगों को बोला हुआ है कि इसकी वैल्यू इफ कंडीशन है इफ x = 3 तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम लोगों को उस केस में क्या करना था, यहाँ पे जहां पे भी x है वहां पे हमें इस 3 को पुट कर देना है। तो इसमें पुट करेंगे, ये होगा 3³ + 4 × 3³ + 3, 3³ is 27, 3² is 9, 9 4 are 36 plus 3, 27 plus 3 30, 30 plus 66। इसका मतलब ये होगा कि इस पोलिनोमियल में जब x की वैल्यू 3 होगी तो इसका आंसर 36 होगा। दूसरे फॉर्मेट पे लेकर चलते हैं। आपको देखो यहाँ पे x वेरिएबल दिया हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो इक्वेशन है ये अगेंस्ट x है, तो इसको हम लोग कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं px। अगर यहाँ पे y होता तो हम लोग इसको py लिखते, अगर यहाँ पे t होता तो हम लोग इसे pt लिखते। तो जैसे जैसे वेरिएबल यहाँ पे चेंज होगा वैसे ही यहाँ पे भी वेरिएबल चेंज करना पड़ता है। अच्छा, px = this। अब क्वेश्चन क्या है कि if px = this, कंडीशन है इस बार if px = this, then find p0 p-1। अब एक बार हमें p0 निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ये है। तो अज्यूम करते हैं पहले p0 का मतलब हुआ जहां पे भी x है वहां पे हमें 0 पुट करना है। देखो p0 मतलब x के जगह पर, तो जहां पे x है वहां पे हम लोग पुट करेंगे। तो p0 फर्स्ट पार्ट ये था = 0 का क्यूब + 4 × 0 का स्क्वायर + 3, तो 0 का क्यूब is 0 plus 0 into anything is again 0 plus 3, तो आंसर is 3। That is p0 की वैल्यू आ रही है 3। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इस बार हमें p-1 दिया हुआ है, तो p-1 is equals to, इसमें पुट करेंगे वो हो जाएगा -1 का क्यूब + 4 × -1 का स्क्वायर + 3। -1 का क्यूब is -1 plus 4 × -1 का स्क्वायर is 1 plus 3, तो -1 plus 4 plus 3 that is 6। तो इसका मतलब हुआ अगर हम p-1 रख के चलते हैं तो आंसर आएगा 6। तो these are value of a polynomial when जब आपको x की y की या जिस भी टर्म का वेरिएबल है, जिस भी टर्म में वेरिएबल है उस टर्म की आप लोगों को पूरे की वैल्यू इसी तरीके से निकालनी होती है। अब यहाँ पे एक अगली टर्म आती है रूट्स ऑफ अ पोलिनोमियल। तो रूट्स ऑफ अ पोलिनोमियल या जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल का मतलब होता है कि ऐसा कोई नंबर जो हम लोग उस पोलिनोमियल में x y या जो भी वेरिएबल है उसके प्लेस पे रखें। अगर मान लो इक्वेशन है x के वे में तो हम लोग उस x के प्लेस पे रखेंगे, अगर इक्वेशन है y के वे में तो हम लोग y के प्लेस पे रखेंगे। अब अज्यूम करो कि x के प्लेस पे हम लोगों ने कोई वैल्यू रखी, जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में रखी थी। अब उस क्वेश्चन में अगर हम लोगों ने वैल्यू रखने के बाद इन केस जो हमारा फाइनल आंसर है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल वो आ जाता है 0, राइट। इन केस x की वैल्यू या y की वैल्यू जो भी हमने रखी है उसको रखने के बाद अगर हमारा फाइनल आंसर वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल जो आ रहा है वो आ रहा है 0, तो इसका मतलब जो इनिशियली वैल्यू थी वो उस पूरी इक्वेशन का एक 0 रहेगा। जैसे कि इस एग्जांपल लेते हैं px = 2x² - 2। पहला केस है हमको रखना है p0, ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस है हमें रखना है p1 और तीसरा केस है p रखना है -1। तो 3 केसेस है हमारे पास। अब इनको समझो हमसे। तो पहले हम रखते हैं p0, तो p0 is equals to 2 × 0 का होल स्क्वायर -2 which is equals to 0 - 2 which is again equals to -2। यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो अब क्योंकि -2 आ रहा है तो इसका मतलब 0 इसका पोलिनोमियल का 0 इस पोलिनोमियल का 0 या रूट नहीं है। सेकंड केस पे आते हैं, p निकालना है हमें इस बार 1, वो पुट करते हैं, that is 2 × 1 का स्क्वायर -2 that is 2 - 2 that is gives to 0। अब देखो p1 मतलब 1 रखने पर इस इक्वेशन का आंसर जो है वो 0 आ रहा है। तो 1 is a 0 or root of
2x² माइनस 2। लास्ट थर्ड केस करते हैं। तो थर्ड केस क्या था हमारे पास, हमको रखना था p -1, तो वो रखेंगे 2 into -1 का स्क्वायर -2, तो हो जाएगा 2 into -1 का स्क्वायर इज 1 minus 2, that is equal to 2 minus 2 and that is equal to 0। अब देखो 0 इससे भी आ रहा है, राइट, तो -1 is a 0 or root of equation 2x² minus 2। अभी तक जो मैंने आप लोगों को करवाया है, हम लोग एनसीईआरटी लेते हैं, एनसीईआरटी का एक सॉल्यूशन करने की ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सेकंड, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकंड है, आपको दिया हुआ 5x 4x² + 3 और दिया हुआ है कि x की वैल्यू -1 है, तो हम यहां पे -1 पुट करेंगे, क्या हो जाएगा देखो इसमें 5 into -1 -4 into -1 का होल स्क्वायर प्लस 3, 5 into -1 is -5, -4 into -1 का होल स्क्वायर is 1 plus 3, -5 -4 plus 3, that is -9 plus 3, that is -6। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल व्हेन x equals to -1 is -6। इसी तरीके से इस क्वेश्चन के जो बाकी के पार्ट हैं दो, वो आप लोग खुद करेंगे। अब मैं आता हूं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन भी लगभग मैं करवा चुका हूं, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। So question number second part 4 में बोला हुआ है px is equal to x minus 1 x plus 1, then हमें तीन वैल्यूज निकालनी है, एक निकालना है p0, एक निकालना है p1 और एक निकालना है p2। तो पहले निकाल लेते हैं p0, वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे 0 minus 1 0 plus 1, 0 minus 1 is -1, 0 plus 1 is 1, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, आंसर आएगा -1। वैल्यू इज -1, value of the polynomial is -1 when x equals to 0। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पे आते हैं। p1 निकालना है इस बार हमें, तो वो निकालेंगे, यहाँ पे रखेंगे 1 minus 1 और 1 plus 1, 1 minus 1 is 0, 1 plus 1 is 2, 0 into 2 is 0। तो when x equals to 1, then value of the polynomial x minus 1 x plus 1 is 0। अब यहाँ पे नोट करो आप कि हम लोगों का जो फाइनल आंसर आया वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0। तो इस 0 के आने के बाद हम क्या कह सकते हैं कि 1 इज अ रूट और 0 ऑफ x minus 1 x plus 1। Third last case when x equals to 2, सीधे पुट करेंगे 2 minus 1 और 2 plus 1, 2 minus 1 is 1, 2 plus 1 is 3, answer is 3। when x equals to 2, value of the polynomial is 3। I hope यहाँ तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 तक आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। उसमें आपको बोला हुआ है कि कुछ वैल्यूज आपको अगेंस्ट दी हुई हैं, आपको पुट डाउन करके देखना है कि क्या ये इसका रूट है या नहीं है। रूट मतलब भाई 0 है या नहीं है। तो मतलब क्या हुआ इसका कि जो भी आपको वैल्यू अगेंस्ट में दी हुई है उसको हमें पुट करना है वेरिएबल के प्लेस पे और फाइनल आंसर देखना है क्या वो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो रूट है और अगर नहीं आ रहा है तो रूट नहीं है। तो मैं इस क्वेश्चन नंबर 3 का एक जो मुझको लगता है थोड़ा लेवल वाला क्वेश्चन है वो करके दिखाता हूँ, बाकी आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 7 एनसीईआरटी पे है। क्या कह रहा है कि when px is equals to 3x² minus 1 and x equals to -1/√3 and 2/√3, तो हमें इंडिविजुअल एक बार ये पुट करके देखना है क्या ये या ये कौन सा इस इक्वेशन का 0 है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग पहला पार्ट करते हैं। when p is this -1/√3 क्या हो जाएगा, इसको पुट करेंगे 3x² minus 1, मैं एक बार वैसे लिख रहा हूं, अब पुट करते हैं। तो 3 into -1/√3 का रूट का स्क्वायर -1, so -1 का स्क्वायर सबको पता है क्या होता है 1 एंड √3 का स्क्वायर होता है 3 -1, √3 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 - 1, आंसर इज 0। अब आप देखो कि इस वैल्यू को रखने के बाद वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0, देन -1/√3 इज अ root or 0 of the equation। बस यही इसका आंसर है। ठीक है, सेकंड पार्ट को लेकर चलते हैं। when p is equals to -2/√3,
यहाँ वाला सॉरी 2/√3। अब वो पुट करके देखते हैं क्या होगा, 3 into 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब देखो क्या हो जाएगा, 3 into 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 minus 1, 3 से 3 कैंसिल, आंसर इज 4 minus 1 which is equals to 3। अब क्योंकि जीरो नहीं आ रहा, राइट, जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब हो गया कि ये इसका रूट नहीं है, बस। अब कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दिए जाते हैं, उसमें आपको ऑप्शन नहीं दे रखे होते पहले से कि x की वैल्यू ये पुट करो, y की वैल्यू पुट करो। उस केस में क्या होता है कि आपको डायरेक्टली बोला जाएगा कि इसके रूट्स निकाल के बताओ। तो उस केस में हमको करना क्या है, उस पे आता है सीधे। जैसे कि एक एग्जांपल है, लेट px इज इक्वल टू x माइनस 1, px इज इक्वल टू x माइनस 1। अब आपसे बोला हुआ फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, क्या करेंगे कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हम लोग कंसीडर करेंगे। अब इस 1 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1। तो बस ये 1 इज द रूट और 0 हो गया। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसी टाइप का कि if py is equal to 2x square minus 4, 2x square minus 4, आपसे बोला फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो उस केस में क्या करना है कि 2x square minus 4 is equals to 0। इस 4 को उधर लेकर जाएंगे। बेसिकली बात सिर्फ इतनी है कि हम लोगों को x को इंडिविजुअल लेकर आना है, x की वैल्यू लेकर आनी है। तो क्या करना है, इस 4 को उधर लेकर जाएंगे, 2x square is equals to 4 माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे इस 4 को, तो x square is equals to 2 या 4/2 कर लेते हैं, तो आंसर आ गया 2। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इस रूट स्क्वायर को हटाना, तो स्क्वायर को इस साइड से हटाओ तो यहाँ पे क्या आएगा, रूट। तो x is equals to √2। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब भी आपके पास अंडर रूट लगता है, मैंने अपने पिछले कुछ लेक्चर्स में भी ये बात बोली थी, जब भी आपके पास अंडर रूट वाली वैल्यू होती है तो वैल्यूज को 2 बार यूज किया जाता है, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास √2 एंड माइनस √2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सो फोर्थ का मैं बुक से एक क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक है पार्ट 6, उसमें दे रखा है px is equals to ax, then find the root। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ax is equals to 0, then x is equals to 0 upon a and this is again equals to 0, then x is equals to 0। तो hence 0 is a root of this equation, that's it। ये हुआ इसका आंसर। इसी क्वेश्चन के से अगला क्वेश्चन है, if px is equals to cx plus d, then find the root। तो इस केस में भी अगेन क्या करेंगे, cx plus d is equal to 0, then cx is equals to d को उधर लेकर जाओगे तो माइनस d, then x is equals to माइनस का d upon c, बस ये इसका रूट। तो मेरे हिसाब से अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जब रूट निकालना होता है तो हम लोगों को बेसिक x की वैल्यू निकाल देनी होती है। जब आपको वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना होता है तो आप लोगों को वैल्यू x की जो दी हुई होती है उसको पुट करना होता है। और थर्ड केस हम लोगों ने किया था कि जब हम लोगों को जीरो मैच करना होता है या नहीं, तो हमारा जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है वो जीरो आना चाहिए, दैट्स इट। तो यहां तक क्लियर हो गया है।